भाभी। अरे दीदी, आप अचानक बता तो देते कम से कम कि मैं आ रही हूँ। आप तो ऐसे अचानक आ गई। आओ बैठो। क्यों भाभी, आपको मेरा इस तरह अचानक आना अच्छा नहीं लगा? अरे वो ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी अगर बाई चांस मैं बाहर होती तो आपका तो आना फिजूल हो जाता ना। अच्छा भाभी, गर्मी कितनी हो गई है ना, गला सूख गया मेरा तो गर्मी के मारे। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लो। भाभी एक बात कहूँ, मम्मी के जाने के बाद ये घर बिल्कुल खाली हो गया ना। खाली? नहीं तो, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, आपको ही लग रहा होगा। अब मेरा मतलब है एक दिन तो सबको ही जाना है, अब किसी के जाने से कोई काम थोड़ी रुकेगा। चाय पियोगी? बना लो। सारी नेल पेंट तो खराब हो गई मेरी। वो मेरा कहने का मतलब था, मुझे पता थोड़ी था कि तुम आ रही हो, नहीं तो मैं नेल पेंट नहीं लगाती। अब तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा तो अब तुम्हें तो सब चाय पानी खाना सब करना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। चलो कोई नहीं। वैसे अब आज चली जाओगी या रुकने का प्रोग्राम है तुम्हारा? भाभी वो मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन रुक के जाऊंगी। वो क्या है कि कई दिन से ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी। देखो दीदी, मम्मी तो है नहीं, अब मम्मी को बैठ के तुम यहाँ याद करो या वहाँ अपनी ससुराल में याद करो, क्या फ़र्क पड़ता है। और रही बात इस घर की, ये घर अब मेरा है, आपका नहीं। खैर छोड़ो, मैं चाय बना कर लेके आती हूँ आपके लिए। मम्मी, आपके जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा। इस घर का माहौल ही बदल गया है। जब आप थी तो इस घर का माहौल ही अलग था। मैं जब भी ससुराल से आती थी, भाभी कितना खुश होकर मेरा स्वागत करती थी। पर अब देखो, उनका व्यवहार मेरे लिए कितना बदल गया है। लोग सही कहते हैं, मायका माँ से ही होता है। माँ के जाने के बाद मायका मायका नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है मम्मी? ऐसा क्यों होता है? दीदी, ये तो उस बेटी के किए कर्म ही होते हैं जिनकी माँ के जाने के बाद उनका मायका सूना हो जाता है। शायद भूल गई हैं आप, मैं याद दिलाती हूँ आपको। आपकी सभी साड़ियां ना मैं लेके जा रही हूँ। लेकिन दीदी, आप मुझे साड़ियां लेने से रोक रही हो? आपकी इतनी हिम्मत? मम्मी! भाभी ये क्या चाय बनाई है? नहीं मन था तो मना कर देती, सारा मूड खराब कर दिया। लाओ दीदी, मैं दूसरी बना लाती हूँ। रहने दो, जैसी शक्ल है ऐसी चाय बनाकर रख दी। वो मम्मी के लिए चाय बना दो। दीदी आप बना दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
तो फिर मैं कह दूं कि आपने मना कर दिया है? नहीं नहीं दीदी, ऐसे मत बोलना, मैं ही आ रही हूँ। ठीक है, मेरे लिए भी बना देना। दीदी वो सब शायद आप भूल गई होंगी, पर मैं नहीं भूली। जितना दुख और दर्द आपकी माँ ने और आपने मुझे दिया था ना, एक एक बात मेरे दिल में छुपी हुई है। जिस दर्द से मैं गुजरी थी ना, उसका शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। एक बात बताऊं दीदी, एक बेटी के लिए मायका कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक भाभी ही होती है जो मायके को जिंदा रखती है। लेकिन आपने मुझे इतना दुख और दर्द दिया है ना, मेरे मन में आपके लिए इतनी नफरत भर गई है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी निकल पाएगी। हाय फ्रेंड्स, लोगों का ये कहना है कि एक बेटी के लिए मायका उसकी माँ से होता है। माँ के जाने के बाद वो मायका उस बेटी के लिए ख़त्म हो जाता है। ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। वो मायका रहता है, वो मायका रहता है उस ननद की, भाभी की वजह से। अगर ननद और भाभी का रिश्ता प्यार भरा हो तो एक बेटी के लिए मायका कभी सूना नहीं होता। मैंने सही कहा ना?